नमस्कार और इस बेहद जरूरी सुरक्षा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल स्टोरेज और स्पिल मैनेजमेंट, एक ऐसा विषय जो हम सबको काम पर सुरक्षित रखने के लिए आप जानते हैं बिल्कुल जरूरी है। मेरा नाम पवन सिंह है और मैं इस ट्रेनिंग में आपके साथ रहूंगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, हमने इस पूरी ट्रेनिंग को 5 आसान हिस्सों में बांटा है। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये सब क्यों जरूरी है, फिर खतरों को जानेंगे, उनसे बचने के तरीके देखेंगे और अगर कुछ हो जाए तो क्या करना है, और आखिर में हम सबकी इसमें क्या भूमिका है इस पर बात करेंगे। तो पहला सेक्शन, चलिए सबसे बड़े और सबसे अहम सवाल से शुरू करते हैं। हम ये सब आखिर करते क्यों हैं? जवाब बहुत सीधा है, ये सिर्फ कुछ नियम कानूनों का पालन करना नहीं है। नहीं, ये एक दूसरे की देखभाल करने के बारे में है। ये पक्का करने के बारे में है कि दिन खत्म होने पर हर कोई अपने घर सुरक्षित पहुंचे। हमारी जिम्मेदारी असल में दोहरी है। एक तरफ हमें अपने लोगों और अपने आसपास के माहौल की हिफाजत करनी है और दूसरी तरफ हमें सभी कानूनी जरूरतों को भी पूरा करना है। सच तो ये है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा काम करने का जो लाइसेंस है वो इन 3 बड़े नियमों पर टिका है: फैक्ट्री एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और ओशा की गाइडलाइंस। लेकिन एक बात याद रखिए, ये नियम तभी काम करते हैं जब इनकी नींव एक मजबूत सेफ्टी कल्चर पर रखी गई हो। ठीक है, तो अब हम ये जान गए हैं कि सेफ्टी क्यों इतनी जरूरी है। तो चलिए अब उन खतरों को समझते हैं जिनका हम सामना करते हैं। सीधी सी बात है, अगर हमें अपना बचाव करना है तो पहले ये तो जानना होगा कि हम लड़ किससे रहे हैं, है ना? लिस्ट में सबसे पहले हैं टॉक्सिक यानी जहरीले केमिकल्स। ये वो पदार्थ हैं जो शरीर में जाने पर जानलेवा हो सकते हैं, चाहे वो सांस के जरिए अंदर जाएं, स्किन पे लगे या गलती से कोई उन्हें निगल ले। बहुत ही खतरनाक। फिर आते हैं ज्वलनशील पदार्थ यानी फ्लेमेबल्स। ये वो केमिकल्स हैं जो एक छोटी सी चिंगारी से भी बहुत तेजी से आग पकड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें किसी भी गर्मी या आग के सोर्स से हमेशा हमेशा दूर रखना होता है। संचारक या कोरोसिव केमिकल से भी बहुत सावधान रहना है। सोचिए, ये एसिड और बेस जैसे होते हैं जो छूने पर स्किन, आंखों और यहाँ तक कि मेटल को भी गला सकते हैं। और आखिर में कंप्रेस्ड गैसें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रेशर में होती हैं, अगर इनके सिलेंडर को सही से हैंडल ना किया जाए या ये गर्मी के संपर्क में आ जाए तो ये एक रॉकेट या बम की तरह फट सकते हैं। तो अब जब हमने अपने दुश्मनों यानी खतरों की पहचान कर ली है तो चलिए अपना सुरक्षा का किला बनाने की बात करते हैं। देखिए, सारा खेल प्रोएक्टिव प्रिवेंशन का है, मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोक देना। एक सुरक्षित स्टोरेज एरिया कैसा दिखता है? उसमें ये चीजें होनी ही चाहिए: अच्छा वेंटिलेशन ताकि खतरनाक धुआं जमा न हो, स्पिल को फैलने से रोकने के लिए सेकेंडरी कंटेनमेंट, भरपूर रोशनी, साफ साफ चेतावनी के साइन और इमरजेंसी में बाहर निकलने का रास्ता जो हमेशा खुला रहे। ये एक सुनहरा नियम है जिसे कभी कभी भी नहीं भूलना है। कुछ केमिकल्स को एक साथ रखने की मनाही है, जैसे एसिड और बेस को साथ रखने पर भयानक रिएक्शन हो सकता है, और ज्वलनशील चीजों को ऑक्सीडाइजर से तो कोसों दूर रखना चाहिए क्योंकि वो आग को और भड़काते हैं। हमारी सुरक्षा की पहली दीवार कंटेनर से ही शुरू होती है। ये पक्का करें कि लेबल हमेशा साफ हो और पढ़ा जा सके, कंटेनर खुद मजबूत हो और लीक न कर रहा हो। और हाँ, हमेशा एक सेकेंडरी कंटेनमेंट ट्रे का इस्तेमाल करें ताकि छोटे मोटे स्पिल भी न फैलें। केमिकल्स को सही से हैंडल करना भी उतना ही जरूरी है। भारी कंटेनर उठाते वक्त हमेशा ट्रॉली जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करें और सही पोस्चर बनाए रखें। हमेशा याद रखें, हमें अपनी कमर का नहीं बल्कि सही औजारों का इस्तेमाल करना है। और देखिए, रोकथाम कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। इसमें रोजाना इंस्पेक्शन करना, इक्विपमेंट को मेंटेन रखना और अपने एरिया को साफ सुथरा रखना शामिल है। सोचिए, एक साफ सुथरे फर्श पर कोई भी स्पिल तुरंत नजर आ जाता है, लेकिन बेहतरीन तैयारियों के बावजूद कभी कभी अनहोनी हो जाती है, स्पिल हो सकता है। तो अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना है? चलिए अब हमारे इमरजेंसी रिस्पांस प्रोटोकॉल पर नजर डालते हैं। सबसे पहला कदम है हालात को समझना, और नियम बहुत ही सीधा है। अगर आपको जरा भी शक है कि ये छोटा स्पिल है या बड़ा,
तो हमेशा हमेशा इसे बड़ा स्पिल मानकर चले और तुरंत अलार्म बजाएं। बाद में पछताने से अच्छा है कि हम पहले ही सावधान रहें। अगर स्पिल होता है तो बिना सोचे इन 4 कदमों को फॉलो करें। पहला, अलार्म बजाकर सबको अलर्ट करें। दूसरा, उस एरिया को तुरंत खाली कराकर अलग थलग कर दें। तीसरा, अगर ऐसा करना सुरक्षित हो तो स्पिल को फैलने से रोकें। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, उसे साफ करने की कोशिश तभी करें जब आप पूरी तरह से ट्रेन्ड और इक्विप्ड हों। इस प्रोटोकॉल को अमल में लाने के लिए आपके पास सही साजो सामान होना चाहिए। आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई आपका कवच है और स्पिल किट्स आपके हथियार हैं। इनके बिना इस लड़ाई में कभी मत उतरना। स्पिल को कंट्रोल करने के बाद काम खत्म नहीं होता। याद रखिए, सफाई में इस्तेमाल हुई हर चीज, चाहे वो सूखने वाला पैड हो या कपड़ा, अब खुद एक खतरनाक कचरा बन चुकी है। इसे बहुत ही सख्त नियमों के तहत डिस्पोज करना होता है। और आखिर में चलिए इस सबसे जरूरी बात को समझते हैं। सुरक्षा एक टीम गेम है। हमारा सेफ्टी सिस्टम उतना ही मजबूत है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। इसमें हम में से हर एक की भूमिका है। ये जिम्मेदारी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हर लेवल पर है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो सही ट्रेनिंग और उपकरण दे। सुपरवाइजर्स का काम है नियमों को लागू करवाना और हर एक कर्मचारी का फर्ज है कि वो प्रोटोकॉल को माने और कोई भी खतरा दिखने पर तुरंत रिपोर्ट करे। तो बॉटम लाइन क्या है? यही कि जब सही सिस्टम और व्यक्तिगत जिम्मेदारी एक साथ मिलते हैं तो हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां किसी को कोई नुकसान न हो। याद रखिए, सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। तो हमेशा सतर्क रहिए, तैयार रहिए और सीखते रहिए। आपकी और आपके साथियों की सुरक्षा इसी पर टिकी है। अगर आपके कोई और सवाल हैं या आपको और ट्रेनिंग की जरूरत है तो मुझसे संपर्क करने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। सुरक्षा